नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम आरपीएससी के द्वारा 2018 से 21 तक की परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा, विरासत इत्यादि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो आपके आगामी सभी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचएम पेपर 2018 के 2 सितंबर 2018 को ये जो पेपर हुआ था, तो इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और साहित्य, परंपरा, विरासत से जुड़े जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह था रामा सांदू, माला सांदू, चक्रपाणी मिश्र या ताराचंद। तो चक्रपाणी मिश्र के द्वारा मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ की रचना है वो की गई थी। ये महाराणा प्रताप के है वो दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, कौन सी रचना मीराबाई की है, सखी, बीजक, शबद या पदावली। तो मीराबाई की रचना मीरा की पदावली है। इसके अलावा मीरा की गरीबी, मीरा मंगल, नरसी बाईरो मायरो इत्यादि मीराबाई की कई रचनाएं हैं। इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं हैं, पसाइत, बिट्ठू मेहा, पृथ्वीराज राठौड़ या जयमल। तो इसमें राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, जयमल है ये राठौड़ चारण है वो साहित्यकार नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जयमल फत्ता सिसोदिया ने आपका 1867-68 में अकबर ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जयमल आपका नेतृत्व करता था मेवाड़ के अकबर आक्रमण के समय। दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे कौन से क्षेत्र थे, झालावाड़ एवं कोटा, आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आबू रोड और देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा का जो भाग है ये राजस्थान में शामिल किया गया था, जो सिरोही का हिस्सा था, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा है, इसको भी 1 नवंबर 1956 को शामिल करके पूर्ण रूप से राजस्थान का है वो एकीकृत किया गया, राजस्थान को इंटीग्रेट किया गया। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को हम राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान अगर बात करें तो बड़ी बड़ी रियासतें राजस्थान में मोस्टली शामिल हो गई थी, तो उस दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 राजस्थान एकीकरण का अंतिम और 7वां चरण। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे कौन से थे। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजीलाल मिश्र और मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें सी को एलिमिनेट करेंगे हम। चिरंजीलाल मिश्र है ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, यहाँ मेवाड़ प्रजामंडल के पूछा है। तो ए, बी और डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये 21 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के मेंबर के रूप में है वो सेवा दी थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। लखनऊ अधिवेशन 1936, कराची, लाहौर या कलकत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आज़ाद हिंद की आंतरिक सरकार की स्थापना की। तो ये आपकी की थी सिंगापुर में। तो ये कुछ एक प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री से है, बीच में आ गए तो उनका मैं आपको आंसर है वो बताता हुआ चल रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक के किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो वेलेंटाइन सिरोल है, वी सिरोल के विरुद्ध आपका कानूनी दावा दायर है वो किया था। नेक्स्ट है, कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है, यानी कि आपका एमएसपी की बात करें एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसमें आपकी वृद्धि कब होती है। मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होने पर कृषकों की वास्तविक लागत बढ़े। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। जब कृषकों की वास्तविक जो लागत है, उनकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, तभी एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस में भी बढ़ोतरी है वो की जाती है।
भारत में कृषि जो गणना है, कृषि सेंसस है, वो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में भारत में पशु गणना और कृषि गणना है वो की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना की जाने की घोषणा? तो ये ऊँटनी के दूध के लिए, वैसे ऊँट का तो दूध होता नहीं है, ऊँट विकल्प दे रखा है, ठीक है। तो ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए जयपुर में मिनी प्लांट स्थापित किया जा चुका है और ये आपका वर्तमान में रिलेवेंट है नहीं। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में है वो आपको व्यवस्थित करना है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। तो हमारा राइट जो आंसर है वो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो हमारा जयपुर है, 66 लाख जनसंख्या है इसकी। उसके बाद में दूसरा स्थान जोधपुर का, अलवर का, नागौर का। तो ये इनका सही क्रम है, आपको ध्यान में रखना है। इसके स्थान पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कौन से है, तो जनसंख्या घनत्व में पहले जयपुर आएगा, दूसरा भरतपुर आ जाएगा, तीसरा दौसा और चौथा आपका अलवर आ जाएगा, ठीक है। और कल एक जो जनसंख्या से संबंधित जो सवाल था उसमें मेरे से एक त्रुटि हो गई, गलती हो गई, जिसको मैंने पिन भी किया था, आपको मैं उससे अवगत करवा देता हूं एक बार दोबारा। आप परीक्षा में इस प्रकार की गलती ना करें। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। मैंने आपको सीधे तौर पर जो साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर है वो जल्दबाजी में मैंने आपको बता दिया। 52.1% राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता दर है। यहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछा है, तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर राजस्थान की 45.8% है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कल की जो मिस्टेक्स हुई इसको है वो आपको सुधार लेना है। मैंने वैसे कमेंट सेक्शन में कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे, तो उस कमेंट को देखने के बाद में मुझे ये चीज़ पता चली, तो मैंने उसको पिन भी कर दिया है, ठीक है। तो 45.8% राजस्थान की ग्रामीण महिला लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है खनिज और खान, आपको दे रखा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। जिप्सम पलाना, तो ये ही हमारा सुमेलित नहीं होगा। जिप्सम की जो खान है ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी जामसर, बीकानेर, बिसरासर इत्यादि आपकी बीकानेर में, और प्लाना की बीकानेर, प्लाना भी बीकानेर में है, लेकिन ये किसकी है? लिग्नाइट कोयले की खान है प्लाना में, बीकानेर में लिग्नाइट कोयला यहाँ पर होता है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में है, तांबड़ा राजमहल टोंक में, और यूरेनियम कुराड़िया में। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू। तो यही है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इनसे लाभान्वित जिले हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से संयुक्त है? करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर का जो बात करें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यूपी एंड हरियाणा के साथ में संयुक्त सीमा किसकी है? तो पहले तो थी भरतपुर की, और अब आपका डीग जिला है वो यूपी और हरियाणा के साथ में संयुक्त रूप से सीमा बनाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दक्षिण जो गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा बनाता है कौन सा? बांसवाड़ा, और एक आपका उत्तरी जिला हनुमानगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ में संयुक्त सीमा है वो बनाता है। नेक्स्ट, मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? माही, बाणगंगा, चंबल या बनास। तो मालपुरा करौली का जो मैदान है ये बनास बेसिन का हिस्सा है। कौन सा सही सुमेलित है? घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले बिल्कुल सही है। शेखावाटी आंतरिक अपवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उदयपुर बेसिन को गिरवा कहा जाता है। बोराट का पठार, रघुनाथगढ़ सीकर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ए, बी और सी इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसको हम बोराट के पठार के नाम से जानते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। तो BSH प्रकार की जो जलवायु है
ये आपका 1 नंबर ही हो जाएगा। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जालौर, पाली, ये जो जिले हैं इसमें BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और पश्चिमी जो सुदूर पश्चिमी है, जैसलमेर का, बीकानेर का और फलौदी का पश्चिमी एरिया, इन जिलों में आपकी कौन सी जलवायु पाई जाती है? BWHW प्रकार की जलवायु। राजस्थान के दक्षिणी जो ये भाग है ये वाला, इसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये जो भाग है इसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? 1901, 1921, 1991 या 2011? तो अगर पिछले सालों की बात करें, 1901 से लगा करके 2011 की बात करें, तो पिछले 100 वर्ष से भी ज़्यादा की बात करें तो उसमें सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात रहा है वो 1921 के दशक में रहा है। कौन से साल में? 1921 वाले साल में। और इस समय राजस्थान में लिंगानुपात है वो मात्र 896 प्रति हजार महिलाओं पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। इससे तात्पर्य ये है कि यहाँ का लिंगानुपात किससे है? 900 से भी कम है। और ये केवल एक ऐसा जनगणना दशक है, ऐसा जनगणना वर्ष है जिसमें राजस्थान में लिंगानुपात है वो 900 से कम गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा वर्ष जिसमें राजस्थान में लिंगानुपात है वो कितना है? 900 से कम है। तो वो है आपका 1921 वाला साल और 896 रहा है। और वर्तमान का जो लिंगानुपात है, अब आप कहेंगे कि सर सबसे अधिक कौन से साल में रहा? तो सबसे अधिक जो हमारा 2021 वाली जो जनगणना 2011 वाली जो जनगणना है, उस 2011 वाली जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात 928 रहा है और 2001 में 921 रहा था। तो अब तक का यानी कि 1901 से लगा करके 2011 तक का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका 2011 वाला है 928, न्यूनतम है 896 1921 वाला। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर क्या है? तो राजस्थान में अगर कार्य सहभागिता दर की बात करें तो इसमें पुरुष कार्य सहभागिता दर पूछा है। ठीक है। तो पुरुष कार्य सहभागिता दर राजस्थान में 51.5% है। तो यहाँ 50 से 53% के बीच में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर ऑल ओवर आपसे पूछा जाए, RAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 में राजस्थान का कार्य सहभागिता दर है वो आपसे पूछी गई थी। तो कार्य सहभागिता दर आपसे पूछ लिया जाए तो 43.6 बताएंगे। यही आपसे पुरुष कार्य सहभागिता दर बता दें तो आप बताएंगे 51.5 यानी कि 51.5। और महिला कार्य सहभागिता दर बता दिया जाए तो आप बताएंगे 35.1% महिला कार्य सहभागिता दर है वो है। ठीक है। तो महिला 35.1, पुरुष 51.5 और ऑल ओवर कार्य सहभागिता दर है वो 43.6% है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ क्रॉप्स दी हुई है, फसलें दी हुई हैं और आगे उनकी किस्म दी हुई है कि कौन सी फसलें की किस्म किस प्रकार से कैसी है। मक्का, चावल, सरसों और चना। तो देखिए आप सभी को पता है माही कंचल, माही धवल, ये जो 2 मक्का की बहुत ही प्रसिद्ध किस्में हैं। तो मक्का में हम क्या करेंगे? माही धवल को है वो चूज करेंगे। तो इसमें माही धवल वाला जो विकल्प कौन सा है? केवल 2 ही हैं। तो यहीं से हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चावल की। तो चावल की डागर है और एक माही सुगंधा है। माही सुगंधा ये आपकी कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय जो आपका केंद्र है बांसवाड़ा, इसी के द्वारा ये माही कंचन, माही धवल, माही सुगंधा इत्यादि जो फसलें हैं इनकी एक कह सकते हैं कि जीनोफाइड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किस्में हैं ये तैयार की जाती है, संकर किस्में। तो यहाँ पर चावल की डागर है। इसके बाद में बात करें सरसों की, तो सरसों की है इसमें वरदान, ठीक है, और चना की है दोहद येलो। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर उद्योग दिए हुए हैं और आगे औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं, यानी कि वस्त्र उद्योग राजस्थान में कहाँ है? तो वस्त्र उद्योग पहला आपका ब्यावर में ही स्थापित हुआ था और ब्यावर जिले के विजयनगर में
आपकी विजयनगर कॉटन मिल्स नामक फैक्ट्री है, तो 1 में 3 हो जाएगा। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमारा मोडक में है, ठीक है, मोडक कोटा में। रसायन केमिकल की बात करें तो केमिकल गड़ेपान कोटा में है। और इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भरतपुर में है। तो इस प्रकार से 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। और भरतपुर में रेल के डिब्बों के कारखाने हैं और सरसों के भी आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज खनन क्षेत्र जिप्सम जामसर बीकानेर बिल्कुल सही है। मैंगनीज लीलवानी कालाखूंटा तलवाड़ा ये बांसवाड़ा के मैंगनीज उत्पादक हैं। तांबड़ा जनकपुरा सरवाड़ और राजमहल में होता है टोंक के। और फेल्सफार ये आपका अजमेर के मकरेड़ा में है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, टंगस्टन के लिए डेगाना जाना जाता है। डेगाना और एक आपका सिरोही का वालदा क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? तो आपकी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं इनका ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत तो 16.9% है और नगरीय जनसंख्या में ये 3.2% स्थान रखती हैं। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो 13.5% अनुसूचित जनजाति की संख्या देखने को मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपकी उदयपुर में मिलती है। दूसरा स्थान है बांसवाड़ा का और तीसरा स्थान है डूंगरपुर का। ये तीनों ही जिलों में 10% से अधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। या 16% है या 14 और या 10% है। झामर कोटड़ा खाने कहाँ पाई जाती हैं? झामर कोटड़ा जो खाने पाई जाती हैं ये किसकी हैं? रॉक फास्फेट अब्रक बॉक्साइड बेराइट्स। तो झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित रॉक फास्फेट की खदानें हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 31 डिग्री, 29 डिग्री, 27 डिग्री या 28 डिग्री। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है आज के इस वीडियो सेशन में, ठीक है। तो आज का आपका प्रश्न आंसर है वो यही रहेगा। और इसी के साथ में हमारे आज के जो इस पेपर में जितने भी जो सवाल थे वो सवाल पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए और नियमित रूप से इस सेशन से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जल्द ही राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बैच भी हम स्टार्ट है वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 2 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नए जिलों के अकॉर्डिंग हम कंप्लीटली राजस्थान इतिहास कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत से जुड़े प्रत्येक जो टॉपिक है इनका हम थ्योरी के रूप में कंप्लीटली है वो अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास लेने के बाद में आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान चाहे आरएस मुख्य परीक्षा तक कांस्टेबल से लगा करके आरएस मुख्य परीक्षा तक आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो उसमें आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ साथ में और भी अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सांख्यिकी अधिकारी की आप कर रहे हैं, तो इसके लिए राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भूगोल का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर इत्यादि संपूर्ण जो जानकारी है हमारे इस पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में ओम डिजिटल स्टडी की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। और कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं, तो इन डेमो वीडियोस को भी आप है वो देख सकते हैं। किस प्रकार से क्या क्लासें रहेगी उसका संपूर्ण जो स्ट्रक्चर है वो आप अच्छी तरीके से देख और समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और हमारा जो लाइव सेशन इवनिंग टाइम हो रहा है डेली, तो वो कुछ एक आध दिन अब थोड़ा सा डिस्टर्ब है वो रहेगा, ठीक है। आज भी ये सेशन नहीं हो पाएगा। आज हमारा अनअकैडमी पर एक सेशन है लाइव जो हमारा 10:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अनअकैडमी वाले सेशन को आप है वो जरूर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उस प्लेटफॉर्म पर आज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले सेशन में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।